बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जावेद लक। जैसा कि सब लोगों को पता है, सब दोस्तों को जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो प्योरली पब्लिक के लिए है, और इसमें हमने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आई, कि आँख की डिजीज़ क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, और मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए हम कैसे करते हैं, प्रिवेंशन क्या है, और बीमारियों को रोकने का कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी इशू पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैं ही इसमें एक्सपर्ट हूँ। जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है चूँकि आई में है, तो आई से मुतल्लिक़ हम अच्छा कह सकते हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी फ़ाइनल ओपिनियन अमूमन अपने विज़िटर्स और अपने पेशेंट्स और अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, या अपने जो कोलीग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं उनकी ओपिनियन के लिए एट द एंड हम छोड़ देते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। क्योंकि कोई इंसान भी 100% ठीक नहीं होता, हर चीज़ रिलेटिव होती है, एक चीज़ दूसरी से कनेक्टेड होती है, तब जाके कहीं कोई पॉइंट निकलता है। लेकिन जो पेशेंट हमें कोई चीज़ें पूछता है किसी मामले में, या आँख के मुतल्लिक़ या कोई आँख से मुतल्लिक़ दवाइयों से मुतल्लिक़, तो हमें खुशी होती है उनको समझाने में, और बाद में हमें वो पॉइंट्स डिस्कस करना होता है कि अगर किसी और पेशेंट के या हमारे कोलीग के ज़हन में वो क्वेश्चन हो, तो वो उसका बग़ैर पूछे उसका जवाब मिल जाए। मसलन एक पेशेंट हमें पूछ रहा है कि मुझे शुगर है और मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया है और उसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, तो आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो उसका जवाब ये नहीं है कि किसी कोलीग ने क्या बताया है और हमने क्या बताना है। उसका हमारे नज़दीक ये जवाब है कि हम इस मरीज़ को अपने हिसाब से देखेंगे। मैंने मरीज़ को कहा कि आप बैठ जाएं, आपको शुगर है, उसकी नज़र चेक की, और उसके बाद हमने कहा कि आप आँखों में दवाई डालें, पुतली फैलाएं, ताकि हम पर्दों को और बाकी चीज़ों को, जो शुगर के असरात आँखों पे हो सकते हैं, यानी ये लिड से लेके स्किन से लेके पर्दे तक जो भी शुगर के असरात हो सकते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो वो पेशेंट का क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको पुतले को फैलाएंगे तो इसका उस पर क्या असर हो सकता है। तो हम कह रहे थे कि पेशेंट ने एक जगह चेक कराया, उन्होंने दवाई डाली, ज़हर है दवाई डालनी होती पर्दा देखने के लिए, उन्होंने दवाई डाली और पेशेंट को कहा कि जी ठीक है, आपका इलाज होना चाहिए और शुगर से मुतल्लिक़ आप इलाज करवा लें। तो पेशेंट हमारे पास आ गया, तो हमने कहा ये दवाई डालनी पड़ेगी। तो मरीज़ का क्वेश्चन ये था कि मैं बार बार दवाई डलवा रही हूँ, तो इसका कोई मुझे नुकसान तो नहीं है। तो उसका ये जवाब है कि नुकसान नहीं है, यानी जो दवाई हम डालते हैं उसको चेक करने के लिए मरीज़ को, तो उसका असर चंद घंटों के लिए होता है, 3 से 4 घंटों के लिए होता है, उसके बाद वो अपनी जगह आ जाती है। और जब भी शुगर का इलाज हमने करना है, फ़र्ज़ करें हमने ऑपरेशन करना है, हमने लेज़र लगानी है, तो हमें ये दवाई डालनी है। एक तो ये जवाब है कि इस दवाई का कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि बाज़ का पेशेंट को कोई कालम होती है या कोई उसकी टाइप है, वो तो हमें स्लिट लेंथ पे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी टाइप है, उसके लिए हमें कौन सी दवाई नहीं डालनी चाहिए। अदरवाइज शुगर के मरीज़ों में हम दवाई डाल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं कितना ठीक हो जाऊंगी। तो उसका जवाब ये है कि जितनी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया में शुगर से मुतल्लिक़, कि उस इंजेक्शन लगाने से या लेज़र लगाने से कितनी ठीक होती है। बाज़ ने लिखा है 3 अल्फाज ठीक होते हैं, बाज़ ने लिखा है 4 अल्फाज, स्नेलन चार्ट जो हम ABC पढ़ाते हैं मरीज़ को। बाज़ ने कहा 1 लाइन का फ़र्क पड़ सकता है। तो लेज़र से जो स्टडीज़ हुई हैं उसने कहा है कि 1-2 लाइनें या 1-2 लफ्ज़ कम हो सकते हैं, क्योंकि लेज़र एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। तो हमें अपनी साइड सेफ पे रहना चाहिए, मरीज़ को ज़्यादा होप नहीं डालनी चाहिए, और मेडिकल एथिक्स में रहना चाहिए। एथिक्स ये है कि पहले डॉक्टर ने देखा, ठीक देखा। दूसरा ये है मरीज़ को उसकी ज़बान में समझाना, और मैं समझता हूँ कि मरीज़ को ज़बानी कह देना या उसको एक चिट दे देना कि ये जो नंबर है तो आप जाएं और ये करा लें। मरीज़ को पूरी डिटेल देनी चाहिए। मैं इस पे विद स्टैंड करता हूँ, स्ट्रांग फुटेड, कि पेशेंट को उसकी ज़बान में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, और उसके बल्कि जो उसके अटेंडेंट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में पेशेंट को पूरा बताना चाहिए और पूरा लिख के देना चाहिए, कि हमारे अलावा वो कहीं भी जाता है तो उसको पता हो, उसकी डिटेल उसके पास हो कि उसके पर्दे की क्या कैफियत है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसको हमने देखा तो क्या क्या फाइंडिंग, हमने ड्राइंग बनाई, क्या किया क्या ना किया। तो पेशेंट को हम ये बताते हैं कि आपका ये जो प्रॉब्लम शुरू हो गया पर्दे पे, इसको स्टेबल करना ही मकसद है।
آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی نظر ٹھیک ہوگی۔ اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکیم اور ڈاکٹر اللہ ہی ہوتا ہے، ہمیں اپنی صدق کے دل سے اپنے اسکل میں، اپنی نالج میں، اور جتنا ہم نے اسکل لیا ہے اس سے مریض کو ہوپ دلانی جتنی اس کی رائٹ بنتا ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی مریض کا جو بھی علاج ہو رہا ہوتا ہے، مریض بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جو باہر اٹینڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا اس کو آرام آتا ہے ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ ویلاگ تھا اور یہ میسیج تھا شوگر سے متعلق، اور شوگر کے پردے چیک کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے اور ریکوری کتنی ہونی ہے۔ السلام علیکم۔